लता एक सीधी सादी लड़की होती है। उसकी शादी एक अमीर परिवार में होती है। घर में वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन सबको ही अपने पैसों का बड़ा घमंड होता है और पैसों के घमंड के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझते। अरे लता बहू, आओ जरा बैठो मेरे पास। माँ जी, मुझे आपसे किसी बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा, बोलो जल्दी। वो माँ जी, दरअसल मुझे जॉब करनी है, तो अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? नौकरी करनी है? लेकिन क्यों, तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है माँ जी, मुझे बस जॉब करना पसंद है। अरे कोई कमी हो तो मुझे बता दो बेटा, मैं तुम्हारी सारी कमियां पूरी कर दूंगी। पर ये नौकरी वोकरी के बातें छोड़ो। नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे बस नौकरी करना पसंद है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। अगर कमी नहीं है तो फिर क्या है? तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति इतना बड़ा बिजनेसमैन है, फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? लोग चार बातें करेंगे बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नौकरी करने की। पर क्यों नहीं कर सकती माँ जी? मेरी उम्र की सभी लड़कियां नौकरी करती हैं। हम इतने अमीर हैं कि जो नौकरी तुम करना चाहोगी वो हम दूसरों को देते हैं। फिर भला ये अच्छा लगेगा कि हमारी बहू इतने अमीर घराने की होते हुए इतनी सस्ती नौकरियां करे? नहीं, तुम नौकरी नहीं करोगी। लेकिन माँ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। बहू, अभी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम जाओ अपने कमरे में, वहां बैठो, जाओ। लता उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है और वहां उसे उसका पति मिलता है। अरे लता, क्या हो गया? क्यों मुंह लटकाए बैठी हो यहाँ? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं हुआ है। अरे अरे बताओ जरा, क्या हुआ है? शॉपिंग करनी है क्या? अगर ये बात है तो चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मुंह मत लटकाओ। नहीं जी, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है। अरे शॉपिंग भी नहीं करनी, फिर क्या करना है? बताओ जरा, मुझे भी तो पता होना चाहिए। मुझे नौकरी करने का बड़ा मन था, तो मैंने माँ जी से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे ना कह दिया। कहा कि इतने बड़े घर की बहुएं नौकरी करती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। अब आप ही कहिए जी, मैं क्या करूं? अरे तो माँ इसमें क्या गलत कह रही है? सच ही तो कह रही हैं। मैं इतना कमाता हूँ, उसके बाद तुम बाहर नौकरी करोगी तो लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें किसी चीज की कमी होगी। ये सब फालतू की बातें छोड़ो और घर में रहो, और ज्यादा बाहर जाने का मन करे तो मुझसे मेरा कार्ड ले जाना और शॉपिंग कर लेना, ठीक है ना? लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। पति भी लता की बात सुने बिना वहां से चला जाता है। लता बेचारी और उदास होकर अपने कमरे में बैठी रहती है। माँ जी, क्या मैं बाहर जाकर सब्जियां लेकर आ सकती हूँ? बहुत दिन हो गए मैं मार्केट नहीं गई हूँ। नहीं, तुम मार्केट बिल्कुल नहीं जा सकती हो बहू। मार्केट में बहुत गंदगी रहती है। लेकिन क्यों माँ जी? अच्छे घर की बहुएं मार्केट में ज्यादा नहीं जाया करती हैं। वहां जाओगी, लोगों से मिलोगी, जो तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। घर में रहो चुपचाप। पर माँ जी, मार्केट का ही तो पूछ रही हूँ, जरा सा बाहर जाने दीजिए ना। घर में पूरे दिन बैठे बैठे अच्छा भी नहीं लगता। मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है लता। हर बात में बहस मत किया करो, चुपचाप बातें मान भी जाया करो। और जाओ अब खाना बनाओ, मेरी सहेली आने वाली है, उसके लिए जाओ जल्दी। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना देती हूँ। कुछ देर बाद लता की सास की सहेली घर आती है और खाना खाने के बाद खाने की खूब तारीफ करती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना था। हाँ हाँ, मुझे पता है कितना स्वादिष्ट खाना है। हम लोग दरअसल इम्पोर्टेड सब्जी और मसाले मंगाते हैं, यहाँ मार्केट में जल्दी नहीं मिलते हैं, इसलिए सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। किसने बनाया ये इतना स्वादिष्ट खाना? जरा मुझे भी तो बताओ, मुझे भी ऐसा स्वादिष्ट खाना रोज रोज खाना है। मेरी बहू ने बनाई है सब्जी, लेकिन उसके हाथों से ज्यादा सब्जी में ही जादू था।
अरे तो तुम्हारी बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तो जरा उसकी तारीफ भी किया करो। हमेशा कमियां निकालती रहती हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुम्हें हमारे पर्सनल मैटर में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे मेरी बहू से किस तरह बात करनी है। तुम ज्यादा हमारे घर के मामलों में बोलो मत। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे आपस के मामले में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन लता, आंटी को बाय बोल देना और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इन्हें कुछ चीज चाहिए हो तो देकर विदा कर देना और मुझे परेशान करने मत आना। इतना कहकर सास वहां से गुस्से में चली जाती है। लता, एक बात कह देती हूँ बेटा, तेरी सास बड़ी घमंडी है। अपने पैसों के चलते उसे कोई अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी माँ जी के बारे में इस तरह से बात मत करिए। वो कैसी भी हैं, वो मेरी माँ जी हैं, मेरी सास हैं। वो जो भी कहती हैं मुझसे कहती हैं, किसी और से नहीं। तो आप ज्यादा मेरी सास के बारे में कुछ कहिए मत। हाँ हाँ बेटा, सही बात है, सास है तेरी, लेकिन एक नंबर की घमंडी औरत है। इसके जितनी घमंडी और बदतमीज औरत मैंने आज तक नहीं देखी। वो मेरी सास हैं, वो जो चाहे मुझसे कह सकती हैं। और अब आप जाइए यहाँ से। मुझे समझ आ गया कि माँ जी क्यों नहीं चाहती थी कि आप ज्यादा देर यहाँ रुको, क्योंकि आप जैसी औरतें घर में आग लगाने की कोशिश करती हैं। आप जाइए यहाँ से। ये सब बातें सास सुन लेती है और अपनी सहेली के जाने के बाद वो लता से बात करती है। बहू, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम पर भी अपना घमंड दिखाती रही। दरअसल तुम्हें ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हें हर चीज से बचाकर रखना चाहती थी। उस चक्कर में अगर मैंने तुम पर घमंड दिखा दिया हो तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे पता है आप मुझे जानबूझकर ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। आप जो भी कहती हो मेरे भले के लिए ही कहती हो। मैं ही नादान हूँ जो कभी कभी आपकी बातों को समझ नहीं पाती हूँ। आप भी मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ बेटा, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी। और तुम्हें जो मन हो तुम वो कर सकती हो। तुम मेरी बहू हो। फिर लता की सास लता पर घमंड दिखाना बंद कर देती है और उसे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने देती है।